नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक जरूरत से ज्यादा डरावने एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो स्टोरी है, ये पूरी की पूरी कहानी मुझे सरोजनी नाम की लड़की ने लिख भेजी है। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, इससे एक बहुत अच्छी सीख और साथ ही साथ एक कमाल का एंटरटेनमेंट मिलेगा, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। तो भाई, ये कहानी है अमन और प्रिया नाम के एक कपल की। एक ऐसे कपल जो कि कम उम्र के थे, 18-19 साल के रहे होंगे, अपने कॉलेज में पढ़ते थे और अलग अलग हॉस्टल में रहा करते थे। बेशक अमन बॉयज हॉस्टल में रहता था और प्रिया जो थी अपने गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब कभी भी मौका मिलता था, दोनों एक दूसरे से मिलने के जो मौके होते थे कभी गवाते नहीं थे। एक बार की बात है, वैलेंटाइंस का टाइम था। अमन डिसाइड करता है कि मैं प्रिया को एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज दूंगा। दरअसल प्रिया को फिल्मों की तरह लॉन्ग ड्राइव पर जाने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आता था। अमन डिसाइड कर लेता है उसके एक दोस्त के पास, जो वहां का लोकल था, कार थी। अमन को कार चलाते बहुत अच्छे से आती थी। दोस्त से कार लेता है और प्रिया को सरप्राइज करने के लिए उसके हॉस्टल के सामने उस कार से रात के तकरीबन 8:45 बजे पहुंच जाता है। प्रिया काफी ज्यादा खुश होती है कि आज वो करने वाली थी जो उसने हमेशा फिल्मों में, सीरियल्स में देखा था, लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाली थी। अमन उसे बुलाता है, दोनों कार में बैठते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी एक छोटे से ढाबे जैसे एक रेस्टोरेंट में चाय वाय पीते हैं और फिर और आगे बढ़ते हैं और चलते चलते हाईवे की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत सारी मीठी मीठी बातें, प्यार भरी बातें, ना जाने ये 45 किलोमीटर का सफर कैसे कट गया था, इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं मिला। ये लोग चलते चलते हाईवे में आ गए थे। हाईवे में बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक्स, बड़ी बड़ी बसेस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनकी काफी ज्यादा आवाज आ रही थी। इन्होंने अपनी गाड़ी साइड में लगा रखी थी, एकदम साइड में एक जगह होती है ना यहाँ पर रुकने की, वहां पे। दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काफी ज्यादा शोर हो रहा था। बात करते करते जो प्रिया थी थोड़ी परेशान हुई और बोली कि यार, यहां से निकल के अपन थोड़ा कहीं आगे चलते हैं, जहां पे शांति हो, जहां पे केवल हम दोनों हो। अमन भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उसकी बात मानकर जंगल वाले रास्ते की तरफ आगे बढ़ जाता है। यह रास्ता हाईवे से थोड़ा कटकर था और मानो कि एक सिंगल रूट वाला रास्ता था। होता है ना, जहां से गाड़ियां जाती भी आती भी, एक सिंगल, मतलब हाईवे जैसा कुछ नहीं। जंगल था घना। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। ये लोग उस घने जंगल वाले रास्ते में गुजरते ही हैं, थोड़ी आगे बढ़ते ही हैं कि पता नहीं अचानक से ये गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब ये गाड़ी अमन की तो थी नहीं, इसलिए इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये गाड़ी कैसे खराब हो गई है। वो गाड़ी से उतरकर गाड़ी को बाहर से चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया, जो कि जरूरत से ज्यादा घबरा गई थी, कोई भी लड़की घबराएगी, इतना सुनसान इलाका, घना जंगल, जिस एरिया के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, वहां पर गाड़ी खराब हो गई है और उसका बॉयफ्रेंड अब गाड़ी से उतरकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो शायद किसी की चाल भी हो सकती थी। लड़की डर गई, बोली नहीं नहीं नहीं, तुम गाड़ी से मत उतरो। जो चोर लोग होते हैं वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, गाड़ी में कुछ कर देते हैं, कुछ ऐसे नीचे चीज़ें लगा देते हैं जिससे गाड़ी खराब हो जाती है और तुम उतरोगे तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अमन बोलता है कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं नहीं उतरता। दोनों बैठे रहते हैं, दोनों पसीना पसीना, घबरा गए हैं, डर गए हैं कि क्या करें। फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि आज पूरी रात हम लोग इसी तरह से गाड़ी में बैठे बैठे बिता देंगे, लेकिन गाड़ी से उतरेंगे नहीं। ये लोग चीज सोचते हैं कि अचानक से एक बाइक सवार वहां से गुजरता है। वो बाइक सवार एक्चुअली अकेला नहीं था, वो बाइक चला रहा था और पीछे एक आदमी बैठा हुआ था। इनकी उम्र यही कोई तकरीबन 27-28 साल की रही होगी। उनकी कार को देख के अपनी बाइक एकदम उनके कार के बाजू में रोक देते हैं। बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है, बताओ, हम ठीक कर देते हैं। अमन उन्हें देखकर एक सुकून की सांस लेता है और अपनी गाड़ी खोलने वाला होता है कि प्रिया फटाक से रोक देती है। अरे क्या कर रहे हो, ऐसे इलाके में किसी के भी ऊपर ऐसे विश्वास नहीं करते हैं, ये इतनी भलाई का जमाना नहीं है। हाँ, वो भी रुक जाता है, अपनी गाड़ी के कांच हल्के से नीचे करता है और उनसे कहता है कि एक्चुअली हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या नहीं। वो तुरंत बोल पड़ते हैं कि अरे भाई, क्या टेंशन वाली बात है, हमको सब आता है, हम सब कर देंगे। जैसे वो इस लहजे में और इस तरीके से बोलते हैं, अमन तुरंत समझ जाते हैं, उनके मुंह से स्मेल भी आती है, ये दोनों ड्रंक हैं। अब कोई ड्रंक लोग हैं और थोड़े गुंडे टाइप के दिख रहे थे, इनके ऊपर कैसे ट्रस्ट किया जाए। अमन तुरंत ही अपने दिमाग की चक्री चलाता है और बोलता है कि मेरे
फ्रेंड्स हैं, आसपास रहते हैं, मैंने उन लोगों को फ़ोन कर दिया हूँ। कुछ ही देर में मेरे 3 फ्रेंड यहाँ पर पहुँचने वाले, मुश्किल से 5-10 मिनट में, और हम लोग अपनी गाड़ी से दरवा के निकल जाएंगे। दोनों अचानक से हंसने लगते जोर जोर से। ये कौन सा हंसने का तरीका है? अमन टेंशन में आता है, प्रिया और ज़्यादा डर जाती है। ऐसे ही हंस रहे थे वो लोग लिटरली। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है भाई, कैसे तूने फ़ोन लगा लिया, हमें बेवकूफ़ बना रहे क्या? गाड़ी स्टार्ट करते और निकल जाते। अब ये दोनों और ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये तो थे पूरे गुंडे ही, बात भी ऐसे कर रहे थे, ड्रंक भी थे, कहीं लौट कर ना आ जाए, इस बात का इन्हें डर था। इनका डर सही साबित होता है। वो दोनों ठीक 1 घंटे बाद वहां पर लौटते हैं। ये दोनों बैठे ही हुए थे, अब क्या कर सकते थे बेचारे। वो दोनों जो बाइक सवार थे ना, वो वापस 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी की तरफ लौटते हैं, लेकिन इस बार वो दोनों नहीं थे, वो 3 लोग थे, एक आदमी और था। वो दोनों उसकी गाड़ी के सामने रोकते हैं और फिर से नॉक करते हैं और बोलते, देख भाई हम मैकेनिक लेके आए, ये तेरी गाड़ी सुधार देगा, तो टेंशन मत ले, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। वो बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया हूँ, वो आने ही वाला है, आप ऐसा मत कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, और हम संभाल लेंगे, हम खुद मैनेज कर सकते हैं। वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आके वो लोग ना, जो कांच था जो साइड वाला, उसके अमन के साइड वाला, वो जोर जोर से पीटने लगते हैं। बस अब दोनों समझ गए कि ये तीनों जो हैं ये गुंडे ही हैं, चोर लुटेरे ही हैं, और हमारे साथ अब क्या होगा हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि ये सारी चीज चल रही थी, प्रिया डर रही थी, अमन घबरा रहा था, वो लोग कांच पीट रहे थे, उतनी ही देर में साइड से एक और तेज कार वहां पर आके रुकती है। वहां से कार से निकला एक 50-55 साल का आदमी, थोड़ा वृद्ध हो रहा था। बोलता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है यहाँ पे? वो तीनों बोलते हैं कि चल 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 निकल, ज्यादा होशियारी मत दिखा, यहाँ पे अपनी पंचायत मत बेटा, तू निकल जा, हम संभाल लेंगे, नहीं तो बेटा देख लेना क्या होता है। वो बोलता है कि एक तो तेरे बाप की उम्र का और तू ऐसा बेटा करके बात कर रहा है। वो अपनी कार की तरफ बढ़ता है और खींचता है तलवार, और उनके तरफ तलवार लेके बढ़ जाता है। तीनों लोगों की बहुत बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से डरते हैं कि वहां से भाग जाते तीनों अपनी बाइक उठा के। वो आदमी वापस तलवार अपनी गाड़ी में रखता है और कहता है कि बच्चों देखो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, इस रास्ते में इसी तरह के लोग घूमते रहते हैं, अगर तुम लोगों को सेफ रहना है तो एक काम करो, यहीं पे थोड़ी आगे मेरा फार्म हाउस है, वहां पे चलो, वहां पे पूरी रात बिता लेना। अमन तो तैयार हो जाता है, लेकिन प्रिया डर जाती है। अभी जो कुछ हुआ वो डरा ही सकता था किसी को भी, लेकिन अमन समझाता है और प्रिया भी फिर मान जाती है। वो दोनों उस कार को वहीं पर छोड़कर उस आदमी कार में बैठते हैं और अमन और प्रिया उस आदमी के साथ उसके फार्म हाउस में, जो कि तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर रहा होगा, वहां पर पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते तो अमन काफ़ी ज़्यादा थका था, दोनों डरे हुए थे। वो पूछता है कि क्या चाहोगे, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, चाय, कॉफ़ी, क्या चाहिए? अमन कहता है कि चाय चाहिए। वो आदमी बोलता है ओके, ऐसा कह के वो किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। फार्म हाउस बड़ा था इसका, काफ़ी बड़ा था। वो किचन की तरफ बढ़ जाता है। इधर प्रिया बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो भाई, तुमने उसको ऐसे चाय लाने बोल दिया, हम इसको जानते नहीं, अगर ये अंदर से कुछ मिला के ले आया तो हम तो गए ना। उतनी देर में वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पे अमन भी बहुत ज़्यादा डर गया था प्रिया के साथ साथ, क्योंकि उसने बोल दी थी कुछ मिला के ना ले आए, और ये लोग अनजान जगह पे अनजान आदमी घर थे, और ये ऐसा आदमी था भाई तलवार अलवार लेके घूम रहा था, तो ये लोग डरे हुए थे। चाय रखी रही, थोड़ी बहुत बातें हुई, लेकिन दोनों चाय नहीं पी रहे थे। तो आदमी बोलता है टेंशन मत लो, उनकी चाय अपनी चाय से एक्सचेंज कर देता है। मतलब मैंने कुछ नहीं मिला, मुझे पता है तुम लोग घबरा रहे हो, लो तुम्हारी चाय थी ना, मैं पी लेता हूँ। आदमी को कुछ नहीं होता है, दोनों की सांस में सांस आती है, दोनों अपनी अपनी चाय उठाते हैं और पी लेते हैं, इनको कुछ नहीं होता। आदमी बोलता है कि देखो भाई, तुम शादीशुदा नहीं हो, तुमने पुलिस को फोन नहीं किया, मैं समझ सकता हूँ, तुमने पेरेंट्स को फोन नहीं किया, मैं समझ सकता हूँ, कर भी नहीं सकते थे। अब तुम लोग मेरे घर पे जो रुक रहे हो ना, एक कमरे में तो सोने नहीं दूंगा। ये होटल नहीं है कि तुम लोग अनमैरिड होके ऐसे आओ और ऐसे मेरे घर पे रुक जाओ, होटल तो नहीं है ना। तो तुम लोगों को रुकना है तो अलग अलग कमरे में सो। लड़की थोड़ी घबरा जाती है, एक अनजान जगह में अलग कमरे में सोना है, पता नहीं क्या कुछ हो जाए। तो आदमी बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, आराम से सो, बिंदास सो, और उठ के अपने कमरे से बाहर मत निकलना, और किसी भी तरह की आवाज़ आए तो आवाज़ की तरफ ध्यान मत देना। अब दोनों डर गए कि भाई मजबूरी में किसी ने किसी चीज़ को लेकर चिल्लाया या पुकारने की कोशिश किया तो फिर पता नहीं, इसने तो निकलने से मना कर दिया, बोला मुसीबत हो जाएगी। लेकिन फिर भी ये लोग भगवान के ऊपर सब कुछ सौंप देते हैं और अलग अलग कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अभी रात के तकरीबन 2:30 या 3:30, आई थिंक 3:30 बजे ही थे। अचानक से अमन जो था, उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है, एक बच्चे के रोने की आवाज़। उसकी आँख खुलती है, वो देखता है कि उसके ही कमरे में, जो कमरा अंदर से बंद था, अमन ने अंदर से बंद किया था,
उस कमरे में उसके बेड के ऊपर ही एक बच्चा बैठा हुआ है 7-8 साल का। वो बच्चे की जो पूरी आकृति थी वो तो समझ में आ रही थी, लेकिन शक्ल समझ में नहीं आ रही थी। अंधेरा था कमरे में और बाहर से हल्की हल्की रोशनी अंदर पड़ रही थी। बाहर की तरफ जो गार्डन था, उस गार्डन में एक लाइट लगी हुई थी और विंडो से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। वो बच्चा रो रहा है करा करा के। अमन उठ के कहता है कि तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रहे हो? बच्चा कहता है कि मैं इस घर के मालिक का बेटा हूँ। दरअसल इस घर के मालिक यानी मेरे बाप ने मेरी माँ को मार डाला और मारने के बाद इस घर के नीचे बेसमेंट में एक फ्रिज है, वहां पर डालकर रखा है। धीरे धीरे करके मेरा बाप सबको मार डालेगा। हो सके तो लोगों को बचा लो, खुद को बचाओ और यहां से निकल जाओ। ऐसा करके जोर से रोता है। अमन घबराता है। घबरा के वो ऐसा पीछे हटता ही है कि वो बच्चा। अमन डर गया कि ये क्या था, ये था क्या। अमन तुरंत उठता है और सोचता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड तो दूसरे कमरे में सो रही है, मुझे क्या दिखाई दिया? ये भूत था, सचमुच का बच्चा था। अगर बच्चा था तो पलंग वलंग के नीचे ढूंढने की कोशिश करता है, छुप तो नहीं गया, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता है। अमन को मन में ऐसी बिना मतलब के फालतू की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो होती है। वो सोचता है कि मैं बेसमेंट में जाके देखता हूँ, रात का तो समय हो रहा है, सब लोग सो रहे हैं, किसको पता चलेगा। अमन उठता है, बेसमेंट की तरफ बढ़ता है, पाता है कि उस बेसमेंट में 3 बड़े बड़े फ्रिज हैं। 3 बड़े, ऐसे मतलब खाना रखने वाले फ्रिज नहीं, जो आइसक्रीम वगैरह रखने वाले बड़े फ्रिज होते हैं ना, वैसे फ्रिज हैं। वो फ्रिज को खोलकर देखता है तो पहले ही फ्रिज में एक आदमी की डेड बॉडी थी। घबराकर फटाक से बंद करता है। दूसरे फ्रिज की तरफ हिम्मत करते हुए कांपते हुए हाथ के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा फ्रिज खोलता है तो पाता है कि अंदर एक औरत की डेड बॉडी है। और घबराकर जैसे ही तीसरा फ्रिज खोलता है तो क्या पाता है? तीसरे फ्रिज के अंदर हूबहू उसी हेल्थ हाइट का एक बच्चा है, उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई। जोर से चिल्लाने और अपना मुंह दबाता है और मुंह दबा के जैसे पलटता है वो आदमी मुंह के सामने जिसका ये घर है, उसको जोर से धक्का मारता है वो आदमी और बोलता है कि मैंने कहा था ना कि चाहे कुछ भी आवाज आ जाए रूम से बाहर मत निकलना। तो निकला ना, अब तू गया। ऐसा करते वो अपनी तलवार निकालता ही है कि वो जो अमन था उसके पैर में पकड़ लेता है। बोलता है कि आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर वो आदमी पता नहीं किस्मत से कैसे पिघलता है। उस आदमी की नज़र उस बच्चे की तरफ पड़ती है, बच्चे की डेड बॉडी की तरफ। और फिर वो आदमी बताता है कि दरअसल ये जो औरत की डेड बॉडी देख रहे हो, औरत कोई और नहीं मेरी पत्नी है, जिसका नाम था अंजलि। हम दोनों की लव मैरिज हुई थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लव मैरिज के बाद मैंने ये फार्म हाउस उसके नाम कर दिया। मैं अपने काम के लिए अपने घर से बाहर आता जाता रहता था। मेरे पिताजी भी मेरे घर में मेरे साथ रहते थे। मेरे घर में मेरा एक नौकर था। पता नहीं कैसे ये सब कुछ हुआ, मेरी पत्नी अंजलि को मेरे नौकर से शायद प्यार हो गया। एक दिन जब मैं अपने काम से वापस लौटा तो मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी। अंजलि ने कही कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है और उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद मैंने मेरी पत्नी और नौकर को रंगे हाथों पकड़ा। दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज बैठकर काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। मैं सारी चीज़ें खिड़की से देख रहा था। मैं उस दिन समझ गया कि मेरे पिताजी की मौत के पीछे ये दोनों का ही हाथ है, ये दोनों का अफेयर चल रहा है। फिर मैंने एक प्लान बनाया और मैंने कहा कि मैं काम को लेकर 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं घर से निकला और जब मैं निकल रहा था तो मेरी पत्नी की आंखों में एक अलग सी चमक, एक अलग सी खुशी थी। मैं घर से निकला तो सही, लेकिन 2 घंटे बाद मैं लौट गया। घर के पीछे वाले इलाके में एक रास्ता है जो केवल मुझे पता है। वहाँ से मैं घर के अंदर एंटर किया और अपने बेडरूम में छिप गया। मैंने उस दिन सब कुछ वो देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। वो नौकर और मेरी पत्नी अंजलि एक दूसरे से सचमुच में प्यार करने लगे थे। शायद वो मुझे भुला चुकी थी। बहुत दुख हुआ और उसने क्रोध में आकर वहाँ से निकला और सबसे पहले उस नौकर को मारा, अपनी पत्नी को मारा, पत्नी के बाद अपने जो छोटा सा बच्चा था उसको भी मार दिया, क्योंकि उसका फाइनल प्लान ये था कि वो खुद को भी मार डालेगा। लेकिन जब तीनों लोगों को मार डाला तो पूरा ठंडा पड़ गया, खुद को नहीं मार पाया और बस बचे 3 लाशें सामने। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने उन लाशों को घसीटते हुए बेसमेंट में ले गया और उस बेसमेंट में रखे हुए फ्रिज में रख दिया। तब से लेकर वो इसी तरह से यहाँ पर रहता है और उसे हर एक ऐसे इंसान से नफरत है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्योंकि वो जो फार्म हाउस का मालिक था ना, वो ये मानता था कि ये जो प्यार होता है ये नकली चीज होती है और एक दिन इसी तरह से टूट जाता है।
तो वो जो कोई भी कपल होते थे उनको अपना शिकार बनाता था और अपने फार्म हाउस में कहीं दफना देता था। वो तो किस्मत थी अच्छी अमन और प्रिया की, क्यों पता नहीं कैसे वो बच्चे की आत्मा थी या फिर क्या था, वो बच्चा कौन था, वो कहाँ से आया था जिसने अमन को सतर्क कर दिया। अमन ने बोला कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, हमें माफ़ कर दीजिए, कोई गलती हुई है तो हमें जाने दीजिए। वो नहीं सुनता है, वो गुस्से में आकर तलवार उठा के मारने ही वाला होता है, साइड में तलवार भी रखी थी कि जोर से उस आदमी के सर में एक पीछे से बहुत बुरी तरह से डंडा पड़ता है। डंडा मारने वाली कोई और नहीं बल्कि अमन की गर्लफ्रेंड प्रिया थी। वो सर पकड़ के जैसे जमीन में लेटता है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और इतनी फुर्ती में पहली फुर्सत में निकलते हैं ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। पलट के भी नहीं देखते, पैदल ही पैदल भागते जब तक उन्हें कोई बाहर शहरी इलाका नहीं दिख जाता। फाइनली किस्मत अच्छी थी, वो लोग जहाँ पर रुके, जहाँ पर जाके थके, वो एक मैकेनिक की शॉप थी। पूरा रात उन लोगों ने वहीं पर काटे और सुबह हुई, उनकी कार सुधरी और वो लोग अपने अपने हॉस्टल सेफली पहुँच गए। कई बार जो आत्माएं होती है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे सामने नहीं आती है। कई बार कई सारी एनर्जीज की वजह से भी हमारे साथ कुछ अच्छा बीत जाता है, जैसा इन लोगों के साथ हुआ। किस्मत अच्छी थी। क्या आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो किसी आत्मा की वजह से, किसी प्रेत या फिर किसी भूत की वजह से आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा फायदा हो गया हो? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पूरी डिटेल में कहानी लिखना चाहते हैं तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिख दीजिए और अपनी राय जरूर बताइए इस वीडियो को लेकर कि वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था, अच्छा लगा कि नहीं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हैं वो भी बताइए। अगर अब तक देखें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते हूँ, डेली। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और कमाल की कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।